नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर जो टाइटल है और जो थंबनेल है उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हैं वो उनकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। और हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनमें आपको किस तरीके से इनकी जो कॉपी हैं वो आप किस तरीके से लिखेंगे, जिससे कि आपके जो नंबर होंगे उनमें काफ़ी अच्छा आपको बूस्टअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को पॉइंट वाई यहाँ पर नोट करके लाया हूँ। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें जो आपको पेपर में जो कॉपी लिखनी है वो किस तरीके से लिखनी होती है, जिससे कि आपके जो नंबर हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ठीक, तो यहाँ हम शुरू करते हैं। सबसे पहली अगर हम बात करें, सबसे पहला जो आपका टिप्स है, तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, आपके मान लो आपके टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 12 क्वेश्चन अगर आपके पूछे हुए हैं और आपको मान लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आपको छोड़ना नहीं है, वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। बस करना क्या है कि उन 2 क्वेश्चन को जो आपको आ नहीं रहे हैं उनके आपको आसपास की बातें उनको लिख कर आना है। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलता। जैसे आपने कोई 2 क्वेश्चन छोड़ देते तो आपको यहाँ पर एक भी मार्क्स नहीं मिलता। लेकिन मान लो आपने दिए 2 क्वेश्चन आपको आते नहीं हैं, लेकिन आसपास आपने उसकी भाषा लिख दी, तो आपको कम से कम 1 या 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक, तो दूसरी बात अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉप में जो पॉइंट है वह है आपका यूज़ अंडरलाइंस, इन्वर्टेड कॉमास, डैश, हेडिंग्स। यानी कि आपको क्या करना है, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप लिख रहे होंगे क्वेश्चन आंसर तो उसमें आपको अंडरलाइन का प्रयोग करना है। क्योंकि जो लोग टॉपर होते हैं, टॉपर्स के पास ऐसी स्ट्रेटेजीज़, ये जो हैं आपकी ऐसी स्ट्रेटेजीज़ हैं जो आपको टॉपर, यानी कि आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ के गए हैं और इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, तो आपके नंबर टॉपर से कम नहीं आएंगे। तो यहाँ आप देखिए, आपको क्या करना है, अंडरलाइंस का आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी आप टॉपिक लिख रहे होंगे, उनके आंसर लिख रहे होंगे, तो वहाँ पर आप कोशिश करिए कि जो चीज़ आपको दिखाना है, जैसे कि हम अगर बायोलॉजी की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस। हम कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। तो आप क्या लिख दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को अंडरलाइन कर दीजिएगा, और वो पावर हाउस है तो पावर हाउस के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इन्वर्टेड कॉमास की, तो बीच बीच में आपको इन्वर्टेड कॉमा, या आपको लगता है कि कोई बात इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, मीजोजोम के द्वारा। तो मीजोजोम को आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना है ना। तो इस तरीके से आपको ये इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करना है, डैश का यूज़ करना है। और आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, उसमें आपको कोशिश करिएगा आप लोग हेडिंग्स आप याद करके जाइएगा, और हर एक क्वेश्चन में आपको हेडिंग्स के फॉर्म में आपको उनके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसकी अगर हम बात करें, तो आपको क्या कर लेना, टाइम मैनेजमेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, पहले से आपको टाइम टेबल मैनेज करके जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक रफ़ आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में, मान लीजिए आपके पेपर में कितने आपके 5 आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, और मान लेते हैं आपके 2 आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, 5 आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और 2 आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपके पास पूरा टाइम कितना है, टोटल आपके पास टाइम जो है वो है 3 आवर। 3 आवर का मतलब क्या हुआ, आपके पास टोटल कितना टाइम है, 60 का आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 में, तो आपके पास कितना टाइम हो गया, ये मिनट में टाइम निकल के आ गया, यानी कि 180 मिनट टोटल आपके पास टाइम है। ठीक, अब इस 180 को आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन और इन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि हाफ हाफ टाइम देना है। यानी कि अगर हम बात करें 90 मिनट आपको किस में देना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, और 90 मिनट आपको किसको देना है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन को। ठीक, आप इस तरीके से अगर टाइम मैनेज कर लेंगे तो आपका पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका टाइम टेबल निकल के आ जाएगा। इसका मतलब आप ये
पहले से तय कर लीजिएगा कि आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में कितना टाइम देना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितना समय खर्च करना है और कितने समय में लिखना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना जो पेपर होगा वो आप समय पर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास अगर देखो कुछ लोग होते हैं जिनने कुछ नहीं पढ़ा होता है, उनके साथ तो टाइम मैनेजमेंट की तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अच्छा ठीक ठाक ढंग से पढ़ रखा है उनको समस्या आएगी कि उनके कोई क्वेश्चन छूटने की कंडीशन बन सकती है। इसीलिए वो अपना टाइम मैनेज जरूर करके जाएं। शॉर्ट क्वेश्चन का टाइम निकालने के कितने मिनट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है या लिख लेना है और कितने मिनट में आपका लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका पेपर पूरा टाइम पे हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 4th पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेक ब्यूटीफुल डायग्राम्स। आपको क्या करना है, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना है। एंड हैंड राइटिंग, आपकी जो हैंड राइटिंग हो कोशिश करें कि आपके 3 से 4 पेज में आपकी जो राइटिंग हो वो कैसी हो, बहुत सुंदर हो और साफ और स्वच्छ हो। क्यों? क्योंकि देखो जो एग्ज़ामिनर होता है वो अगर आपकी कॉपी देखेगा तो 3 से 4 पेज जब उसको आपकी सुंदर राइटिंग दिखाई देगी तो उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि इसकी राइटिंग अच्छी है, यानी कि ठीक ठाक है ये पढ़ने लिखने में। क्या होता है कि शुरुआत में 1 से 2 पेज तो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है, लेकिन 2 से 3 पेज के बाद आपकी राइटिंग ऐसी हो जाती है, पूरा एकदम स्पीड में बूस्ट हो जाता है, तो आपकी राइटिंग वाइटिंग अच्छी लिखने आप सब भूल जाते हो। तो कोशिश करिएगा कि 4 से 5 पेज में आप हैंड राइटिंग सुधार के रखें। साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्यूटीफुल डायग्राम्स, यानी कि जैसे अगर हम बायोलॉजी की सब्जेक्ट की बात करें तो आपको कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के आना है। यानी कि आपके हर एक क्वेश्चन में अगर आपके आपके 5 क्वेश्चन आए हैं, अगर आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको कोशिश करना है कि 4 में तो आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है और एक आप छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं का मतलब ये है कि आपको चाहे डायग्राम के बारे में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, लेकिन आपको बना के ज़रूर आना है। ठीक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे उसमें साफ ही लिखा होगा कि सचित्र वर्णन करिए, तो उसमें तो आप डायग्राम बनाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें नहीं लिखा होता कि डायग्राम बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी आप डायग्राम बना के आएंगे। तो कोशिश करें, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप डायग्राम नहीं बना सकते तो 1 आध या 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको क्या करना है, 80% क्वेश्चनों में आपको डायग्राम बना के ज़रूर आना है। इससे क्या होगा, 2 फ़ायदा होगा। एक तो डायग्राम अच्छा बनेगा और डायग्राम से आपकी कॉपी भी भरेगी और आपका टाइम भी बचेगा, कम टाइम में ज़्यादा आपकी कॉपी फिल हो जाएगी। ठीक, और साथ में आपको डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखने में भी आसानी होगी, क्योंकि डायग्राम में आप जो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं वो आप उनकी थ्योरी में भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है डोंट ट्राई टू शो फिलिंग द कॉपी। आपको ये शो नहीं करना है, ये शो बिल्कुल भी मत करना कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कॉपी भर जाए, क्योंकि अब हर एक एग्ज़ामिनर को ये बात पता होती है कि हर बच्चा कॉपी भरने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, ठीक, ये कॉपी है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन इधर खींच देते हैं, एक लाइन इधर खींच देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कॉपी भरने के चक्कर में एक यहाँ खींच दिया एक यहाँ खींच दिया। आपको क्या लगता है जो एग्ज़ामिनर है वो बेवकूफ़ है? उसको सब पता होता है कि ये आपने ये किस लिए किया हुआ है, ये कोशिश आपने इसलिए की है क्योंकि इससे आपकी कॉपी भरेगी। तो ये काम मत करना। आपको कॉपी भरने की कोशिश तो करना ही है। कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे तो नंबर मिलते हैं, डेफिनेटली ये बात सही है कि जितना आप कॉपी भरेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन आपको ये वहाँ पर दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है कि आप कोशिश कर रहे हैं कॉपी भरने की। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ऐसे गलतियाँ मत करना। ठीक, एक सिंगल लाइन यहाँ पे खींचना अकेला बस, और आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग ऐसा दिखाने की, ऐसा सामने से दिख ना जाए कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कॉपी भर जाए। ठीक, लेकिन भरना तो है ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, अटेम्प्ट प्रायोरिटी दोज क्वेश्चन दैट यू लर्न वेरी वेल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हों। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो आपको 5वें नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, यहाँ जैसे कॉपी है तो आप डाल दीजिए क्वेश्चन जैसे आपने डाला क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो सबसे पहले आप इसी का ही आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले
जो आपको क्वेश्चन बहुत बेस्ट, बहुत अच्छे से आपको लर्न है, याद है, वो आप सबसे पहले लिखिएगा कि उससे क्या होता है, उससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपकी कॉपी को चेक करता है तो शुरुआत में वो ज़्यादा ध्यान देता है, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है कि आपने क्या लिखा है, और उसी में उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कैसे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, या एकदम बकवास हैं। तो वो आप क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छे से आता हो, ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉप पॉइंट की, वो है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन देन शॉर्ट। देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो कोशिश करिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कि आप मान के चलिए आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन करना है और 5 शॉर्ट क्वेश्चन, आप सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तब उस वक्त आपके 1 से 1.5 घंटे आपकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। उस वक्त आप कोशिश करिए कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने मान लो 5 से 6 पेज में आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन निपटा दिया। इसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन रह जाते हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं तो आपका आधे समय में आपके लॉन्ग क्वेश्चन निपट जाते हैं, तब आपको एक राहत की सांस मिलती है और आपको लगता है कि हमारा आधे से ज़्यादा पेपर सॉल्व हो गया। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते हैं पहले, तो आपके जो क्वेश्चन लास्ट में छूटने के चांस होते हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटते, वो आपका अगर बाई चांस छूटेगा तो वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन छूटेगा। तो जब अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन छूटेगा तो आपको ज़्यादा लॉस होगा। यानी कि जैसे अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। मान लो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाता है, अगर आप लॉन्ग से स्टार्ट करेंगे तो शॉर्ट छूटेगा। तो अगर 2 नंबर का छूट रहा है तो ज़्यादा लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट से स्टार्ट किया और मान लो बाई चांस आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट रहा है तो आपका सीधा सीधा 10 नंबर का लॉस होगा। इसीलिए आप लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करिएगा, ठीक। और इसके अलावा अगर हम एक और तीसरी बात करें, जब मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, जैसे कि आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं या मान लीजिए आप कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन, मान लो आपका एक क्वेश्चन रह गया है और आपके पास लास्ट 5 मिनट हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करिएगा, उस क्वेश्चन का जो भी आपके पास एक चार्ट वाइज डायग्राम, यानी कि आपको वो क्वेश्चन तो आता है लेकिन टाइम अब बचा नहीं हो, उतना लिख नहीं सकते, तो आप क्या करिए, उसका एक माइंड मैप टाइप का एक चार्ट बना दीजिए। जैसे कि ऐसे आपने जैसे किसी भी चीज़ का आपने टाइप लिख दिया, टाइप के बारे में उसके बारे में लिख दिया, उसके जो भी टाइप्स हैं वो उसको एक चार्ट के फॉर्म में आप उस सारे क्वेश्चन के बारे में आप उस चार्ट में लिख दीजिए। ये आपका 5 मिनट में ये चार्ट तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपने वो सारी चीज़ें यहाँ इस चार्ट में दिखा दी, जो आप एक एक लाइन में लिखते तो इतना टाइम में आप नहीं लिख सकते थे, तो वो आपने चार्ट में दिखा दी। तो ऐसे क्वेश्चन के में आपको चांस रहेगा कि आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाए। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि उसने चार्ट के थ्रू सारी बातें बता दी हैं, ठीक। तो इसी सारी चीज़ों को, इन सारी स्ट्रेटेजी को आपको विशेष ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तो आपके नंबर जो होंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। तो इसी तरीके से आप जानकारी चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।